नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी। देखिए बीपीएससी का आप सभी को बता दें कि वैकेंसी हमारा आ गया है और कुछ दिन बाद आपका जो है बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ जाएगा। बीपीएससी में वैकेंसी दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अधिक आपका वैकेंसी आया हुआ है। और दोस्तों आप ये जो सेट देखेंगे आपका सेट नंबर 51 है। ये आपका सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। रेलवे का भी आपका वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें भी आपका दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी में भी आपका क्वेश्चन जो है पूछता है। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर आप बनाते हैं तो आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों अगर आज हम कटअप की बात करते हैं, आज के हमारे सेट में कितना कटअप होना चाहिए। देखिए इसमें आप दोस्तों 65 से लेकर के अगर आप 70 सही क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी जो है जीके जी इसमें बेहतर है। अगर आपका इससे क्वेश्चन यानी 50 जिसका भी क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसको और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और जो हाई लेवल का क्वेश्चन है आप सभी बताते हैं, इसमें आपका जो हाई लेवल क्वेश्चन है इसमें आपका 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो है आपका हाई लेवल है, बाकी आपका इजी टू मॉडरेट आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, सही है। इन्होंने एक नए धर्म यानी इस्लाम का प्रवर्तन किया था, ये भी सही है। मुस्लिम संवत यानी हिजरी 622 ईस्वी से आपका जो है आरंभ हुआ था, ये भी सही है। डी हमारा गलत है। इनका मृत्यु की बात करते हैं तो आपका 832, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर गलत आंसर होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो 832 तो गलत है, लेकिन सही क्या होगा तो 632 दोस्तों आपका जो है सही होगा। 632 में जो है इनका मृत्यु हुआ है 8 जून 632। मिलान करना है, दिशा 1 और स्थान 2 दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका आलमगीरपुर होगा। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा तो आपका दैमाबाद होगा। सबसे पश्चिमी बिंदु ये आपका हो जाएगा सुतकांगेडोर और सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका मांडा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2, 3, 4, यानी सब जो है आपका एक दूसरे के सामने है। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इनमें से पूछ रहा है कि किसके द्वारा जो है आपका नेतृत्व किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको डेली एक क्वेश्चन सेट का देता हूँ होमवर्क के तौर पर, आपको कमेंट करके बताना है। और आप कहाँ से हैं आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि सर तीसरा का आंसर हमारा जो भी है, और आप किस राज्य या फिर जो मान लीजिए बिहार के होंगे तो बिहार के से आप जिला का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अदर स्टेट से होंगे तो आप अदर स्टेट का नाम लिख सकते हैं। आप ये जरूर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका यहाँ पर कार्निवालिस जो भी है आपका काकरनवालिस लिखा गया, गलत है। बाकी आपका विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथेलियम हॉलहेड, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 3, 4, यानी बलिया होगा और तामलुक होगा और सतारा होगा, है ना। तो आपका बी यानी झांसी आपका गलत होगा, बाकी बलिया, तामलुक, सतारा आपका सही है। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, उपयुक्त कथन किसका है। ये कथन जो है दोस्तों किसका है तो ये कथन है आपका H.J. खांडेकर का है। H.J. खांडेकर का है, ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी होगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। सही हमको बताना है क्या इसमें आपका सही है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। दोस्तों इसमें देखिए आपका गलत के बारे में पूछ रहा है कि सही नहीं, यानी हमारे इसमें गलत क्या है। तो देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था, सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला लिया गया, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन जो है कहा जाता है, ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल आपका बी जो है सही, यानी केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए सही कथन बताना है। सही हमारा क्या है। देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था।
भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश जो है संत महात्मा अब्राह्मण थे, और भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? अब देखिए उनका सही क्रम के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सूबा सरकार परगना गांव, सूबा सरकार परगना गांव। बट कहीं कहीं आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका परगना सूबा सरकार गांव भी दे रहा है ना। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, बट इसमें आंसर देखेंगे तो आपका सेट में आंसर जो है आपका ए दिया गया है। सी भी हो सकता है, लेकिन आंसर जो है आपका ए दिया गया है, तो आप ए लगा लीजिएगा। बाकी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है कौन से वर्ष में बना है? तो ये आपका 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1881। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ जो है युद्ध समाप्त हुआ। आगे आपका है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, सही है। उसके बाद 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज जो है सिख युद्ध हुआ। तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर आपका 12 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, डी सही आंसर होगा। टोटल हमारा जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपको सभी का नाम क्रम के अनुसार लगाना है। साथ में देखना है कि कौन कौन से जो जैन तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार का मिलान करें। विद्वान और आर्यों का मूल स्थान दिया गया है। देखिए मैक्स मुलर की बात करते हैं तो आपका मध्य एशिया होगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती ये आपके हो जाएंगे तिब्बत, और गंगानाथ झा ये आपके हो जाएंगे ब्रह्मर्षि देश, और प्रोफेसर पेनका की बात करते हैं जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 4, 3, 1, 5, 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से किया गया था? तो कौन से कारण से ये आपका हुआ था बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना। काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देते हुए। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 1 और 2 जो है सही है। विजयनगर के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला या फिर वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता है, इसका आंसर आपका 16 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ये पहली जो है दोस्तों बोल सकते हैं आदिवासी या फिर जनजाति महिला है। अगला कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन इस वाले सेट में बहुत ही बेहतरीन दिया गया है इस बार। इसका आंसर देखिए आपका पूछ रहा है कि हमारा सही नहीं यानी हमारा गलत क्या है। तो केवल 3 हमारा गलत, यानी मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त जो है किया गया, गलत हो जाएगा। बाकी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या फिर रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, यह भी आपका सही है। अगला है कि बोला कि लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश का था, है ना। ऑप्शन नंबर सी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हनोई समझौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। 19 का जो है आपका बी होगा हनोई समझौता, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 20।
जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके बनाया कीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम में आपको दिक्कत अधिक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। 1556 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 1556, है ना। तो ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, है ना, दूसरा युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच, पानीपत का दूसरा लड़ाई। 1526 की बात करते हैं तो पहला आपका लड़ाई हुआ था, आप बोल सकते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। 1761 की बात करते हैं तो ये आपका तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, पानीपत का तीसरा लड़ाई हो जाएगा। 1739 की बात करते हैं तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 3, 2, 4, 1 जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला क्या, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो अशोक मेहता जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। संविधान यानी भारतीय संविधान के 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया था? किस आयोग की दोस्तों स्थापना किया गया था? तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी सही होगा। देखिए बिहार दरोगा अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, डेली बेसिस पे सेट बनाइए, जितना आप सेट बनाएंगे उतना ही आपके बेहतर होगा एग्जाम के लिए। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए आम आदमी पार्टी का गठन दोस्तों आप देखेंगे तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो आंसर आपको हो जाएगा 2012 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 2012 में। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया है? राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया है? तो आंतरिक अशांति होगा, आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका 25 का देखेंगे 26 नंबर है ना, तो इसका आंसर 2005 हो जाएगा, 2005। भारतीय संविधान के 21वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन से अनुसूची में जो है भाषा संबंधित बोल सकते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए? तो ये संविधान के अनुसार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान के अनुसार होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो आंसर आपको हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अनुच्छेद 170। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजातियां पाया जाता है? आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, भितरकर्णिका हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर होगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित होता रहता है। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 33 का देखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का अकार्बनिक घटक है? पारिस्थितिकीय तंत्र का अकार्बनिक घटक है तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 35 का? इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 अप्रैल। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लैंकटॉन्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या का पारिस्थितिकीय अध्ययन किसे कहते हैं? आंसर होगा डेमिकोलॉजी। क्या होगा आंसर? डेमिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है?
इसका आंसर होगा आपका जैव संचयन होगा। क्या होगा? जैव संचयन, ऑप्शन नंबर ए। फ्लाइंग गिलहरी एवं लॉयन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजातियां हैं? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 39 का पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, पश्चिमी घाट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? कहाँ काटती हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? कनाडा बांध के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये आपका मयूराक्षी परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? नोट छापने के कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है, तो इसका आंसर देखेंगे 42 नंबर, तो आपका हो जाएगा क्या होगा? होशंगाबाद होगा। अब यहाँ पे देखिए नेपानगर भी दिया गया, तो नेपानगर जो है आपका अखबार के कागज से संबंधित, किससे? अखबार के कागज से संबंधित है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसतन या फिर औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है? आंसर होगा 8वीं। क्या होगा दोस्तों? 8वीं जो है पंचवर्षीय हो जाएगा, 43 का हमारा जो है सी होगा। एलोरा का गुफा 15 के भित्तिचित्र जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह आपका है राष्ट्रकूट काल का है। कौन से काल का? राष्ट्रकूट काल का, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य यानी हमारा गलत क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका 45 का देखेंगे तो डी होगा। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में दोस्तों शामिल नहीं हुए थे। आंसर होगा आसफ अली। क्या होगा आंसर? आसफ अली, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, देखिए 9 डिग्री चैनल दोस्तों आपका अवस्थित है। आंसर होगा मिनिकॉय लक्षद्वीप होगा, मिनिकॉय लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? अग्रणी स्थल जो है कहाँ पर स्थित है यानी स्थित है? तो दोस्तों ये आपको जो है बेल्जियम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 48 का बेल्जियम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यूएस डेबर, यूएस डेबर, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है? देखिए उज्ज्वला की जो शुरुआत दोस्तों उज्ज्वला का, तो ये आपका हुआ है 1 मई 2016 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से किस्म गेहूं की HIV नहीं है? गेहूं की HIV दोस्तों नहीं है, तो रत्ना आपका नहीं है। अगला कि नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार, नियोजन काल में, तो ये हो जाएगा मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है, ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F, जो आपका F अक्षर है, क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा फॉरेन, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? देखिए सबसे कम योगदान के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्षेत्र होगा। क्या होगा आंसर? प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 55 का आपका बेसाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बेसाल्ट। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए आपको हो जाएगा कीलायु होगा, कीलायु, ऑप्शन नंबर सी। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम बोर्ड चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड चैनल, ऑप्शन नंबर डी।
2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? कौन सी जनगणना थी? तो आपका 15वीं होगा। क्या होगा आंसर? 15वीं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? तो देखिए यहाँ पर गलत के बारे में पूछ रहा है, पहले हम सही देखेंगे। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, सही है। मारमागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों, आपका 60 का देखेंगे तो सी जो है हमारा गलत होगा। जो आपका मारमागांव दोस्तों जो है ये आपका लोहे का सीमेंट निर्यात से संबंधित है। बाकी चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, ये आपका सही होगा। निम्नांकित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इस्पात, संयंत्र और सहयोगी देश दिया गया है। देखिए क्या होगा 61 का आंसर। राउरकेला की बात करते हैं, जर्मनी सही है। भिलाई जो है आपका पूर्व USSR, दुर्गापुर जो है आपका UK, लेकिन डी हमारा जो है गलत होगा। बोकारो जो है आपका USA नहीं होगा दोस्तों, बोकारो जो हमारा है रूस से संबंधित यानी रूस के सहयोग से आपका बोल सकते हैं बना है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपका लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय हमारा नहीं है। देखिए मेघालय नहीं होगा, ये आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। एक सेकेंड, ये आपका 63 नंबर है ना, 63 का देखिए आपका ये तो सही है। मेघालय दोस्तों आपका सही दिया गया है, ये सी हमारा अगला। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बाकी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख आपका सही है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग होगा, ऑप्शन नंबर सी। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो ये आपका जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ये होगा, जीवाणु इसका सही आंसर होगा। गुदेदार थैलेमस किसमें जो है खाने यानी किसमें खाने योग्य होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका सेब का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? ये आपका चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चावल। निम्नलिखित में से कौन से जीव त्रिकोरकी नहीं होते? त्रिकोरकी नहीं होते हैं। देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटी हेलमिनथीज होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा पूछ रहा है कि लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 4% होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है राइट होगा 4%। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? देखिए वृद्धि हार्मोन की बात करते हैं तो आपका पिट्यूटरी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, पिट्यूटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है तो लिथियम और ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? आंसर होगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जंग उदाहरण है किसका? जो जंग है किसका एक उदाहरण है? तो यौगिक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह, तो देखिए ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, ध्रुवों द्वारा जो है आपका प्रतिकर्षित होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है तो ये आपका आधार होता है आपका नाभिकीय विखंडन होगा। क्या होगा आंसर? नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर ए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए या फिर किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो दाब का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लेंस जो है आपका उपयोग में आता है या फिर लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका वर्तुलाकार यानी
सिलिंड्रिकल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राग भैरवी या फिर राग भैरवी कब दोस्तों आपको गाया जाता है? राग भैरव और राग भैरवी दिया गया है। तो देखिए 62 का आंसर होगा आपका प्रातः काल में, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रातः काल। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? आंसर होगा चित्रकला। क्या होगा आंसर? चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है पुणे में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई है? अब यहाँ पर देखिए 84 का मुंबई भी हो सकता है ना, बट यहाँ पर आंसर जो है आपका डी दिया गया है, पुणे इसका बता रहा है। एक बार इसको हम फिर से क्लियर कर लेते हैं, एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है। दोस्तों आपका जो है पुणे जो दिया गया है सही आंसर है, इसमें आपका डाउट नहीं है, डी हमारा जो है राइट होगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1891 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 1891। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, सह संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो पॉल एलन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो देखिए डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना सही है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी काम होता है कंप्यूटर का, टेक्स्ट को स्कैन करना ये काम नहीं होता है, डाटा को स्टोर करना ये जो है कंप्यूटर का काम होता है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? तो ये 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है साइकिलिंग से, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है? खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मिजोरम। बोला कि नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ये सब जो रचना है दोस्तों आपका हर्षवर्धन का है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? देखिए दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन नहीं करता है? वर्णन नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? इनमें से कोई भी नहीं। वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 में है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन 2 देशों का संयुक्त उद्यम है? आंसर हो जाएगा भारत यूएसए का, भारत यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखिए भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? ये आपका है नगर निगम वित्त से, नगर निगम वित्त से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1918 में, वर्ष 1918। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ है? ग्रीन बजट जो है सर्वप्रथम कब पास हुआ है? 2020-21, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी, शिलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अपनी राजधानी दोस्तों कहाँ पर बनाई थी? तो रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका 50 से कम क्वेश्चन सही होता है तो आपको और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहिए। BPSC का जो है वैकेंसी हमारा बड़े पैमाने पे आया हुआ है, तो तैयारी जम के कीजिए अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।